जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। राम कुमार सिंह देखो एक केस तो लिख लो इसका, फिर मैं तुम लोगों को अच्छे समझाती हूँ इसमें हुआ क्या था। ठीक है, लिख लिया। देखो ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल द हाउस, एग्रीमेंट टू सेल द हाउस। ठीक है, ये एक रिटन एग्रीमेंट प्रॉपरली बना लेते हैं, ये एक रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। क्या एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट में ही दो क्लॉजेस ऐड करते हैं। ठीक है, लिखो साथ में। फर्स्ट क्लॉज ऐड करते हैं कि जो सेल डीड है वो हम 1 मंथ में एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, कि सेल डीड जो भी बनेगी यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी बनेगा हम उसको 1 मंथ में एग्जीक्यूट कर लेंगे। सेल डीड विल बी एग्जीक्यूटेड विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ। ठीक है, और एक क्लॉज और ऐड करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, कि ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसकी वैलिडिटी 5 इयर्स तक होगी। ठीक है, एक और क्लॉज ऐड होता है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 5 इयर्स। ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट बना था ये कौन सी डेट को बना था, ये बना था हमारा 17/12/1989 को, यानी कि 17 दिसंबर 1989। यहां पे लिख लो तुम, एग्रीमेंट मेड 17 दिसंबर 1989। हाँ, 2024 में इसकी जजमेंट आई, सोचो। देखो इतना समझ में आ गया कि 17 दिसंबर 1989 को इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट में 2 क्लॉजेस ऐड करे। एक क्लॉज क्या ऐड करा कि हम जो सेल डीड है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी हमारा पेपर्स वर्क है वो हम कर लेंगे विद इन 1 मंथ। ठीक है, और एक क्लॉज और ऐड करा कि ये जो हमारा एग्रीमेंट है ये वैलिडेट होगा, इसकी वैलिडिटी होगी 5 इयर्स तक। ठीक है, तो अब ये जो ये वाला क्लॉज है ये क्या है, हमारा परफॉर्मेंस है, मतलब रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट कर रहा है ये वाला क्लॉज। ठीक है, और ये वाला क्लॉज हमारा वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट कर रहा है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ठीक है, अब देखो एग्रीमेंट मेड, एग्रीमेंट बना 17/12/1989 यानी कि 17 दिसंबर 1989 को। 1 मंथ कब कंप्लीट हो जाएंगे, 1 मंथ यानी 31 का मंथ होता है ना, 16 हो गया, 16 जनवरी 1990। ठीक है, 16 जनवरी 1990 को हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो गया, यानी कि जो हमारे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी वो खत्म हो गई। ठीक है, अब एज पर आर्टिकल 54 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अगर हमें कोई सूट फाइल करना हो तो हमें 3 साल के अंदर अंदर करना पड़ता है। ठीक है, आर्टिकल 54 ऑफ लिमिटेशन एक्ट समझ में आ रहा है गौरव? पक्का? अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही 30 जनवरी को हुआ तो, और उसके बाद 1 मंथ देखा जाएगा तो वो फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। चलो मैं 17 जनवरी कर लेती हूँ 17 जनवरी मान लो, यहाँ पे मतलब 1 मंथ कैलकुलेट कर लो, 30 से 31 दिन, वैसे 30 डेज कैलकुलेट करते हैं 1 मंथ। जो कैलकुलेशन होती है ना 1 मंथ की वो 30 डेज की होती है, 31 डेज की नहीं होती।
ठीक है, इतना समझ लो माँ। और आर्टिकल 54 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना हो तो कितने टाइम में, हमें 3 साल के अंदर अंदर अपना सूट फाइल करना पड़ेगा। तो इसमें 3 इयर्स कब कंप्लीट हो गए, इस डेट से कैलकुलेट करो। तो इस डेट से कैलकुलेट करोगे तुम लोग कि जिस दिन हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो रहा है उस दिन से 3 साल हम कैलकुलेट करेंगे। तो 3 साल हमारे कब कंप्लीट हो गए ये बताओ। 90, 91, 92, 93, ठीक है। 16 जनवरी 1993 को हमारा 3 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। प्लेंटिफ ने सूट कब फाइल करा, प्लेंटिफ फाइल सूट ऑन 16 अक्टूबर 1993, यानी कि आफ्टर 9 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स उसने अपना सूट फाइल करा। ये कहानी समझ में आई कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू सेल ऑफ हाउस, कि मैं अपना मकान आपको बेचूंगा, मैं अपना घर आपको बेचूंगा। दोनों ने एक रिटर्न एग्रीमेंट करा। रिटर्न एग्रीमेंट में 2 क्लॉज ऐड करे। फर्स्ट क्लॉज ऐड करा कि हम इस हाउस की सेल डेट एग्जीक्यूट करा लेंगे विद इन 1 मंथ, ठीक है। साथ में एक क्लॉज और ऐड करा, कौन सा, कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी 5 इयर्स तक होगी, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्लॉज है वो हमारा किससे रिलेट कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड क्लॉज है वो रिलेट कर रहा है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अब मुझे ये बताओ कि अगर अब इसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने अपना सूट फाइल करा आफ्टर 9 मंथ्स, डिफेंडेंट ने क्या प्ली लिया कि इसने लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद अपना सूट फाइल करा, ठीक है। प्ली ऑफ डिफेंडेंट, plaintiff filed suit after completion of limitation, ठीक है। प्लेंटिफ बोलता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज और था कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी 5 इयर्स तक है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी 5 इयर्स तक है, तो मेरा जो सूट फाइल हुआ है वो विद इन लिमिटेशन फाइल हुआ है, ठीक है, कि मेरा जो सूट फाइल हुआ है वो विद इन लिमिटेशन फाइल हुआ है। प्लेंटिफ क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी इज ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। तो मेरा जो सूट है, सूट इज विद इन लिमिटेशन, ठीक है। अब डिफेंडेंट क्या बोलता है, डिफेंडेंट बोलता है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेशन डिसाइड करेंगे वो उस दिन से डिसाइड करेंगे जिस दिन हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, ना कि उस दिन से जिस दिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म होगी, ठीक है। प्लेंटिफ के डिफेंडेंट क्या बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन है, कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन डिसाइड कब से होगा, फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। गौरव समझ में आ रहा है, पक्का? नींद आ रही है? नहीं, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें डिसाइड क्या हुआ होगा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेशन कब से डिसाइड होगी, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से? यस, आयुष जैन आप भी बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट भी बताओ और ऑफलाइन भी बताओ कि जो हमारा कोर्ट ने क्या डिसाइड करा होगा कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब से काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वैलिडिटी और फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी बोलो। बाकी बताओ, बाकी बताओ। देखो, जो हमारा लिमिटेशन पीरियड जो हम काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी नहीं है लिमिटेशन पीरियड के लिए, नेसेसरी इसकी परफॉर्मेंस कब होना था कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो इस कोर्ट को, इस केस को कोर्ट डिसमिस वगैरह कर देती है, ठीक है, और बोलती है कि आपका जो सूट फाइल हुआ था वो विद इन लिमिटेशन पीरियड फाइल नहीं हुआ था, ठीक है। ओके, अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन भी फाइल होनी चाहिए थी? देखो, हुई होगी लेकिन वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी होगी, डिसमिस कर दी होगी। इसमें एक लाइन लिख लो,
उठा लो अपना पेन आराम से। आयुजन, हाँ परफॉर्मेंस, वेरी गुड, आपका आंसर भी ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लो, डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरी, डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरी and not date of contract of validity, and not date of contract of validity. Subscribe for more content.